सबसे बड़ी वित्तीय संस्था IMF वास्तव में एक देश की अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि उसकी सेना को बचा रही है। पाकिस्तान लगातार 24वीं बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के पास क्यों गया है? इस बार जो $7 बिलियन का बेलआउट दिया गया, उसका उद्देश्य तो पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को बचाना था। लेकिन IMF की सख्त शर्तें और पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति एक अजीब समीकरण बना रही है। हम समझेंगे कि IMF का पैसा सीधे सेना के पास नहीं जा रहा, तो फिर भी ये सेना की ताकत और वित्तीय स्थिति को कैसे मजबूत कर रहा है। 1950 से लेकर अब तक 24 बार IMF के पास जाना ये दिखाता है कि समस्या पैसों की कमी नहीं बल्कि सिस्टम में है। IMF को एहसास हो चुका है कि पिछली बार दी गई आधी राशि इसलिए वितरित नहीं हुई क्योंकि पाकिस्तान ने सुधार नहीं किए थे। IMF ने अपनी गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में साफ कहा है, अभिजात वर्ग द्वारा कब्जा, व्यवस्थित टैक्स चोरी और सरकारी कंपनियों का नुकसान मुख्य समस्याएं हैं। अनुमान है कि पाकिस्तान की GDP का लगभग 6% हर साल भ्रष्टाचार में नष्ट हो जाता है। मौजूदा बेलआउट पैकेज में IMF ने 64 शर्तें लगाई हैं, जो किसी भी देश पर लगाई गई अब तक की अधिकतम शर्तें हैं। ये पैसा सीधे सरकार को नहीं बल्कि पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक को विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इस फंड का उपयोग मुख्य रूप से बाहरी ऋण चुकाने और आयात निर्यात के भुगतानों के लिए होता है। इसकी अहमियत यह है कि जब IMF ये काम संभाल लेता है तो सरकार के घरेलू बजट से वो पैसा मुक्त हो जाता है जो पहले इन विदेशी भुगतानों के लिए रखा गया था। सवाल यह है कि ये मुक्त हुआ पैसा कहाँ जाना चाहिए था? इसे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर खर्च होना चाहिए था। लेकिन जो वित्तीय राहत IMF ने विदेशी देनदारियों से मुक्त करके दी, उसका उपयोग पाकिस्तान सरकार ने अपना रक्षा खर्च 20% तक बढ़ाने में किया। इस प्रकार IMF ने पाकिस्तान के बाहरी बिलों का भुगतान करके जो राहत दी, उसका उपयोग सीधे देश की सशस्त्र सेना के बजट को मजबूत करने में किया गया। ये अप्रत्यक्ष रूप से सेना के वित्त पोषण में मदद करता है, जबकि आम जनता की मूलभूत जरूरतें पीछे छूट गईं। पाकिस्तान में सेना का प्रभाव केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने देश की अर्थव्यवस्था पर भी कब्जा कर रखा है। फौजी फाउंडेशन इसका एक प्रमुख उदाहरण है। ये पाकिस्तानी दिग्गजों के कल्याण के लिए शुरू किया गया एक धर्मार्थ ट्रस्ट था, लेकिन अब ये $6 बिलियन के मूल्यांकन वाला एक विशाल आर्थिक समूह बन चुका है। ये कंपनी उर्वरक, बिजली, रियल एस्टेट, चीनी और सीमेंट जैसे हर प्रमुख और रणनीतिक क्षेत्र में काम करती है। इसे चलाने वाले उच्च पदस्थ अधिकारी वही होते हैं जो सेना या सत्ता से आते हैं। यह निजी कंपनी होने के बावजूद इसे भारी टैक्स छूट और सरकारी संरक्षण मिलता है। अब बात करते हैं कि IMF की शर्तें कैसे सेना को लाभ पहुंचा रही हैं। IMF की सबसे सख्त शर्त है, पाकिस्तान को घाटे में चल रहे सभी सरकारी उद्यमों का निजीकरण करना होगा, जैसे कि राष्ट्रीय एयरलाइन PIA या बिजली वितरण कंपनियां। जब ये सरकारी कंपनियां बिकने के लिए आती हैं, तो सबसे बड़े और सबसे सक्षम बोलीदाता के रूप में कौन उभरता है? जवाब है फौजी फाउंडेशन और सेना से जुड़े अन्य आर्थिक समूह। IMF सुधारों को लागू करने पर जोर देता है, लेकिन पाकिस्तान में इस निजीकरण का फायदा जनता द्वारा संचालित निजी कंपनियों को नहीं बल्कि सेना द्वारा नियंत्रित समूहों को मिल रहा है। इस तरह IMF की शर्तें अप्रत्यक्ष रूप से सेना के आर्थिक साम्राज्य को और भी मजबूत और समृद्ध बना रही हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को दोहरी मार पड़ रही है। पहला, IMF के पैसे से रक्षा खर्च बढ़ रहा है और दूसरा, IMF के सुधारों से सेना का आर्थिक नियंत्रण बढ़ रहा है। जब तक पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य सत्ता इस आंतरिक भ्रष्टाचार और आर्थिक नियंत्रण को खत्म नहीं करती, तब तक कोई भी IMF बेलआउट केवल एक अस्थायी मरहम साबित होगा। पाकिस्तान को अपनी सेना को नहीं बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था और 24 करोड़ लोगों को बचाने के लिए मौलिक बदलाव की जरूरत है। ये स्क्रिप्ट अब रिकॉर्डिंग के लिए बिल्कुल